अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पिछले कई दिनों से जनरल बाजवा इमरान खान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये इल्ज़ामात मंसूर अली खान के ज़रिए लग रहे हैं। जनरल बाजवा मंसूर अली खान को इन्फॉर्मेशन देते हैं और मंसूर अली खान 20-20 मिनट की वीडियो कर देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इमरान खान जनरल बाजवा को बॉस कहते थे, इमरान खान जनरल बाजवा को पार्टनर कहते थे, इमरान खान जनरल बाजवा को ये कहते थे, ये हुआ था। जनरल बाजवा को तो पता ही नहीं था कि आज़म स्वाति पे तशद्दुद हुआ है, जनरल बाजवा को तो पता ही नहीं था कि अरशद शरीफ कत्ल हो गए हैं। यानी हर एक चीज़ उसमें जनरल बाजवा अपने आप को एक हाजी, नमाजी, परहेजगार, सूफी जाहिर करने की कोशिश करते हैं और हर तरह का गंद इमरान खान से मंसूब करते हैं। आज इमरान खान साहब ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जनरल बाजवा को जवाब दिया है और साथ ही साथ हामिद मीर की जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कुछ इंकशाफात किए गए हैं कि जनरल बाजवा चाहते क्या थे। वो तो कहते हैं ना कि हम एपॉलिटिकल थे, हम तो न्यूट्रल थे, हमने तो फैसला कर लिया था कि हमने अब इमरान खान का बोझ नहीं उठाना, सियासत के अंदर हिस्सा ही नहीं लेना। तो आज हामिद मीर ने जो बातें की हैं ना, वो आपको हला कर रख देंगी। इसके साथ साथ चौधरी बरादरान जो पिछले कई दिनों से खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही हैं, आज चौधरी बरादरान की जानिब से भी एक पॉजिटिव पैगाम आया है, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जी आज खान साहब की लाहौर के अंदर हमारे कोलीग्स यूट्यूबर्स उनके साथ मुलाकात हुई तो खान ने कहा ये जो सुलेमान शहबाज वापस आ रहा है ना, ये भी NRO2 का हिस्सा है, तो इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, आप जो बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान मुझे बॉस कहता था। मैंने कहा खान जी ना कहा करें, खान साहब टेक्निकली आप मेरे बॉस हैं, आप वजीर आजम हैं, तो अच्छा नहीं लगता आप ना कहा करें। तो आज खान साहब ने कहा मैं तो नहीं कहता था, मतलब मैंने तो कभी बाजवा साहब को बॉस नहीं कहा, मैंने तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं की, ये खुद से सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है नए आर्मी चीफ पुरानी आर्मी चीफ की पॉलिसी पर अमल नहीं करेंगे। और साथ ही खान ने कहा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। जनरल बाजवा ने कहा ना कि ये फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, मैंने कहा कि फिर अगर आर्मी चीफ बनाना है इसे तो कोर कमांड करवानी पड़ेगी। तो खान ने कहा अगले महीने करते हैं, मैंने अगले महीने कहा, उन्होंने कहा अगले महीने करते हैं, फिर मैंने कहा, उन्होंने अगले महीने करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि ISI को ही कोर का दर्जा दे दें। तो मैंने कहा खान साहब आप फौज को पंजाब पुलिस की तरह ना चलाएं, हमारा एक अलग डिसिप्लिन है। तो खान ने कहा कि मैं कसम उठाकर कहता हूं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाऊंगा। अच्छा जी, ये एक तरफ हो गई। आप दूसरी तरफ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बड़े शर्मनाक इल्ज़ामात हैं ये जो हामिद मीर साहब की जानिब से लगाए जा रहे हैं। हामिद मीर साहब ये दावा करते हैं कि जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, जनरल बाजवा कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, जनरल बाजवा बहाना तलाश कर रहे थे कि कोई उनको बहाना मिल जाए और वो रुक जाएं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि इन्होंने नून लीग की मिन्नतें की, नून लीग के साथ इन्होंने डील करने की कोशिश की कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें, आप एक्सटेंशन दे दें, आप देखना मैं इमरान खान के साथ करता क्या हूं, कैसे मैं इमरान खान की सारी जो गुरूर है वो खाक के अंदर मिलाता हूं और इमरान खान का मैं खात्मा करूंगा, आप बस मुझे एक्सटेंशन दे दें। और उस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब लंदन गए भी थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। अब नवाज शरीफ नहीं माने, एक्सटेंशन वाला तो ख्वाब चला गया। और आपने देखा बाजवा साहब ने आखिरी वक्त तक अलविदाई मुलाकातें नहीं शुरू की थी। जब शहबाज शरीफ मायूस होकर लंदन से वापस लौटा, एक दफा निकलने लगे लंदन से हिथरो एयरपोर्ट से, फिर वापस गए, फिर 2 दिन रुके, वापस आकर उन्होंने कहा मुझे तो कोविड हो गया है। तो बाजवा साहब को पता चल चुका था कि कुछ नहीं बना, तो उन्होंने फिर अलविदाई मुलाकातें शुरू की थी। हामिद मीर ने कहा एक तो एक्सटेंशन का कहा गया और बाजवा साहब मंसूर अली खान के जरिए कहते हैं कि मुझे पहली एक्सटेंशन का पता टीवी के जरिए चला था,
टीवी देखा, टीवी लगाया हुआ था, खबरें चल रही थी कि वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने लगी है। फिर दूसरी एक्सटेंशन का वो कहती हैं मुझे पता चला था असद उमर साहब से, और फिर उसके बाद मुझे खटक साहब ने, परवेज खटक साहब ने कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि हम आपको एक्सटेंशन देना चाहते थे। तासुर ये दिया था कि ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते हैं। मैंने कहा फौरी ISI के हेडक्वार्टर जाएं, सिक्योर लाइन से मुझे कॉल करें, और वहां से फिर मुझे कॉल की गई। अब यहां पे ये कहा जा रहा है, वो बाजवा साहब तो कहते मैं तो एक्सटेंशन लेना ही नहीं चाहता था, वो तो टीवी से पता चला था। हामिद मीर साहब कहते कि एक्सटेंशन लेना चाहते थे। उन्होंने नून लीग से कि जो है वो मिन्नतें की कि मुझे एक्सटेंशन दें। आप दूसरे नंबर पे मार्शाल्लाह बाजवा साहब ने समरी रोकी, समरी लेट हुई, और उसके बाद वो स्टोरी आ गई अवैस नूरानी, वो क्या उनका नाम है, अहमद नूरानी साहब वाली। अहमद नूरानी ने स्टोरी की, जनरल बाजवा पे प्रेशर बढ़ा, और फिर बिल आखिर वो 22 को समरी आ गई। अब हामिद मीर ये दावा कर रहे हैं, वो हामिद मीर जिनको नौकरी पर इन्होंने बहाल करवाया और इन्होंने निकलवाया था। हामिद मीर साहब पहले कहते थे कि मुझे फौज ने निकलवाया, एस्टैब्लिशमेंट ने निकलवाया नौकरी से, बाद में उन्होंने अपनी वो टून चेंज करने का, मुझे तो इमरान खान ने निकलवाया है। असतूर के बाद जो उन्होंने गालियां दी थी, जनरल रानियों का जिक्र किया था। तो हामिद मीर साहब वही चहेते लाडले, वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब का प्लान ये था समरी लेट की जाए। पहले समरी लेट की गई, जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने सोचा कि जो नाम जा रहा है जनरल आसिम मुनीर वाला, इस पे इमरान खान पहले कह चुके थे कि मैं खेलूंगा। अब इमरान खान मानेंगे नहीं। आइन के मुताबिक सदर जो है वो 25 दिन के लिए समरी रोक सकता है, और समरी जाती रुक, फिर एक कदम इस्तेकाम होता, मामला पता नहीं कहां से कहां चला जाता। तो उसी दौरान ये हामिद मीर साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा, कि वो मार्शल लॉ लगा देते, और फिर कुछ और। देखिए इस वीडियो के अंदर आपके सामने वो सारी जनरल बाजवा साहब के बारे में जो इंकशाफात सहाफ़ी कर रहे हैं, हमारे साथ पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं ना होती। मंसूर अली खान एक और दावा करते हैं, और वो कहते हैं कि आप ये समझिए कि ये सारी की सारी बातें जनरल बाजवा खुद कर रहे हैं। जो सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी खान साहब की और बाजवा साहब की, बाजवा साहब फरमाते हैं कि बड़ी मेरी मिन्नतें की गई अलवी की जानब से कि आप खान से मुलाकात कर लें, प्लीज मुलाकात करें, एक मुलाकात जरूर करें। आप उन्होंने कहा, मैंने कहा कि उसको GHQ भेज दो। तो फिर अलवी साहब ने कहा कि नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी गुजारिश होगी, आप इधर ही आ जाएं, न्यूट्रल वेन्यू पर आ जाएं। आप क्योंकि न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे आ जाएं। अब वो वहां पे पहुंचे तो कहते हैं खान साहब दूर से ही मुझे आए, बाजवा साहब, बाजवा साहब, बाजवा साहब, जैसे दो दोस्त होते हैं ना, वो कहते हैं मुझे दोस्तों की तरह ऐसे उन्होंने गले लगाया, मुझे मिले और मुझे कहा कि इलेक्शन करवा दें। तो मैंने इनकार कर दिया, और फिर मैंने कहा, ओए मुझे मीर जाफर और मीर सादिक क्यों कहते हो? तो खान ने खुदा की कसम उठा दी। खान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने तो कभी आपको मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहा। ये और जनरल बाजवा की जानब से इल्जामात लगाए गए। तो ये सारी कहानी जी एक चल रही है, खान की जानब से भी जवाब दिया जा रहा है। मुसलसल मंसूर अली खान भी वीडियो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट, मुसलसल वो जो है वो जनरल बाजवा का नैरेटिव देते जा रहे हैं, और साथ ये दावा भी करते हैं कि ये सारी की सारी बातें जनरल बाजवा ने उन्हें सोर्स के जरिए बताई हैं, और मजीद भी बातें वो जो हैं वो बताई जाएंगी। तो ये सारा मामला है। दूसरी तरफ जो है वो पंजाब असम्बली कब तहलील होगी, खान ने वाज़ा कर दिया है कि असम्बली तो तहलील होकर रहेगी। और आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये कह दिया कि हमने काफ लीग को पहले बता दिया था कि दिसंबर से हम आगे नहीं चलाएंगे, दिसंबर में हम असम्बली तहलील कर देंगे। अब काफ लीग वाले थोड़ी जिद कर रहे हैं कि आप असम्बली थोड़ी आगे कर लें, अभी तहलील ना करें। अच्छा जी, इस सारी सूरत हाल के अंदर काफ लीग का किरदार बड़ा ही मशकूक है। खासतौर पर रात को जो चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मैंने रोका था परवेज इलाही को कि किसी फौजी अफसर के खिलाफ FIR दर्ज ना करना। अब आज एक और वजीर बना दिया गया, कल ख्याल को कास्त्रो साहब को वजीर बनाया गया, तो आज एक और जो है वो चौधरी बाबर दिराजी एडवोकेट साहब, उनको मशीर आला बनाया गया है परवेज इलाही का, उनकी तकर्री हुई है। यानी एक तरफ मशीर और वजीर बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ असम्बली तोड़नी है। तो इसलिए मामलात बड़े मुतनाज़ा होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब क्योस है और ये असम्बली टूटेगी नहीं टूटेगी, परवेज इलाही क्या करेंगे, ऐसे में मोनिस इलाही का एक मस्बत बयान आया। वो कहते पंजाब हुकूमत खान की इमानत है, जब खान कहेंगे हम उसी वक्त असम्बली तोड़ देंगे। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जब इम्पोर्टेड हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने के लिए इमरान खान को बदनाम करने के लिए वो जाली ऑडियोज़ के पीछे लगे हुए हैं कि बुशरा बीबी की ऑडियो आ गई, वो जुल्फी बुखारी की ऑडियो आ गई, इन मामलात के अंदर वो लगे हुए हैं। लेकिन इमरान खान अब उन्होंने वो अपील की है
आसम मुनीर साहब से भी कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम आप पे कोई तनकीद नहीं कर रहे, मैंने अपने लोगों को भी रोका हुआ कि आप किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा, कोई तनकीद ना करें, लेकिन आप एक मेहरबानी करें कि अपने पुराने चीफ साहब की पॉलिसियों पर ना चले, आप सही मानों में न्यूट्रल होकर चले। मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मैशत का भट्ठा बैठ चुका है और कोई भी मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारे जी मामलात हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।